हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंस्पायरल स्टडी में। और बच्चों, आज की इस देसी क्लास में दोबारा से आप लोगों का स्वागत है। टेस्टोस्टेरोन बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जो मेल के अंदर होता है। आप लोगों को पिछली वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये क्या होता है, ठीक है ना। अब कुछ बच्चों की कुछ डिमांड्स थी, कुछ क्वेश्चंस थे, तो ये उनकी क्वेरीज के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें आप लोग टेस्टोस्टेरोन के बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे, ठीक है ना। इसको कैसे हम कम होने से रोक सकते हैं, कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं, तो ऐसी कुछ जानकारियां हम आपको देंगे। बच्चों कोई नहीं बताता है ना कि ये क्या होता है, कैसे इससे बचें। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वीडियो है ये पूरी की पूरी जो है वो बुक की नॉलेज पर बेस्ड है, ठीक है ना। और जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल भी होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो बच्चों पहले आप ये जान लो कि टेस्टोस्टेरोन होता क्या है। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये एक हार्मोन होता है ना। और कौन से ग्रुप का हार्मोन है? एंड्रोजन ग्रुप का स्टेरॉयड हार्मोन है ये, ठीक है ना। पहली बात बच्चों क्लियर हो जानी चाहिए। टेस्टोस्टेरोन जो है आपका वो आपका एंड्रोजन ग्रुप का एक स्टेरॉयड हार्मोन है, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद देख लेते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला ये है, ठीक है, और इसका जो एटॉमिक मास है वो ये है। लेकिन इसके लिए आप लोगों ने ये वीडियो ज्वाइन नहीं करी। आप लोग ये जानना चाहते हैं कि इसको बढ़ाना कैसे है, इसको कम कैसे करना है ना, या ज़्यादा बढ़ गया तो नुकसान कैसे है, तो वही हम लोग जानेंगे। देखो बच्चों, जो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है वो कुछ कारणों में आप लोगों की हेल्प करता है। पहले आप इसके हेल्प जान लो, फिर ये जान लेंगे कैसे करते हैं इसको, ठीक है बच्चों। तो एक चीज़ समझ के आप लोग चलिए कि पहली बात तो ये है कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो नॉर्मली जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए आपकी बॉडी के अंदर वो 300 से लेकर के 1000 नैनोग्राम से, ठीक है, नैनोग्राम से पर डेसीलीटर होनी चाहिए, ठीक है ना, डेसीलीटर होनी चाहिए। यानी 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर इतनी होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर इसको हम पता कैसे करें कि कितना है। तो आप लोग अपने यहाँ पे कोई आपकी लैब होगी जो आपकी पैथोलॉजी लैब होती है, वहाँ पर जा करके आप लोग टेस्टोस्टेरोन को चेक करा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में प्रॉब्लम क्या है कि ये करता क्या है। देखो बच्चों, पहली बात तो ये है कि जो आपकी सेक्सुअल एक्साइटमेंट है, ठीक है, उसको बरकरार रखता है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज है ना। क्या करता है? आपकी बोन्स को मजबूत करता है और बोन्स के साथ साथ आपकी मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, ये हार्मोन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों कि ये कम कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं। जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है बच्चों, ये एज के साथ कम होता है, ठीक है, एज के साथ कम होता है। 35 से लेकर के जब 35 प्लस हो जाता है कोई पर्सन, तो 35 प्लस के बाद ये ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन कई बार ये टेस्टोस्टेरोन की संख्या जो आपकी वैल्यू है वो कम हो जाती है जो न्यू एज्ड पर्सन है ना। वो क्यों हो जाती है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि या तो आप लोग बहुत ज़्यादा अपने सीमन, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने सीमन या स्पर्म का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और यूज़ भी नहीं कह सकते, मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों पहले तो आप जो सेमिनल वेसिकल से और आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उससे जो सीमेन रिलीज हो रहा है और आपके जो टेस्टिस से बन करके आ रहे हैं स्पर्म्स, तो उनको आप बचा करके रखिए, है ना, सेव करिए, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। और बच्चों ये ज़्यादा घटना भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है और ज़्यादा बढ़ना भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब एक चीज़ देख लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे बताए वही मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ सारे। आई होप कि कुछ क्वेश्चंस हो गए होंगे आपके क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हमें कहाँ जाना है? आगे हमें जाना है कि क्या करने से ये घटेगा नहीं। तो बच्चों पहली चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपनी बैलेंस डाइट बनाए रखिए, है ना। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? जो आपका खाने पीने की चीजें हैं उसमें आप लगभग सभी न्यूट्रिएंट लीजिए, ठीक है। कोई पर्टिकुलर नुस्खा नहीं बताऊंगा, वो तो डॉक्टर्स बताएंगे आप लोगों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर चीज़ बता रहा हूं जिससे आप इस चीज़ से बच सकते हो, ठीक है ना, बच सकते हो इससे। तो बच्चों पहली चीज़ तो बैलेंस डाइट आप खाओ,
उसके बाद में जो फैट कंटेनिंग फूड है, जिनमें ज़्यादा फैट हो, बहुत बच्चे क्या करते हैं, चॉकलेट खाते हैं, है ना, फैट होता है उसमें, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फैट कंटेनिंग फूड जो है उससे आप दूर रहें। नंबर तीसरी चीज़ क्या होती है बच्चों, नंबर तीसरी चीज़ होती है आपकी वाइन, जिसको हिंदी में कहते हैं मदिरा, या फिर उससे भी ज़्यादा हिंदी में कह सकते हैं दारू, ठीक है, या फिर उससे भी ज़्यादा हिंदी में कह सकते हैं शराब। इसका सेवन भी इसके लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। आप इस चीज़ का सेवन करते तो ये भी हानिकारक हो सकता है। उसके बाद बच्चों चौथे नंबर पे आप क्या करेंगे, अपने शरीर में, बॉडी में पानी की कमी ना होने दें, ठीक है, पानी की कमी ना होने दें। अगर पानी की कमी होगी तो आपका जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल घट सकता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में मिनिमम 7 to 8 आवर्स यानी 7 से 8 घंटे की आप नींद जरूर लें, नहीं तो आपके इस हार्मोन पे फर्क पड़ सकता है, ठीक है ना। मिनिमम 7 to 8 आवर्स की आप नींद ले सकते हैं। देखो वैसे तो नॉर्मल 6 आवर्स की लेनी चाहिए, 6 to 8, लेकिन फिर भी 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स, मतलब हो सकता है कि जब आप नींद ले रहे हो ना उस टाइम आपको कोई उठाए ना, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों, चाय और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी, ये दो चीज़ इस हार्मोन के लिए बहुत घातक हैं। आप जितना इसका यूज़ करोगे उतना ही आपका नुकसान होगा, ठीक है ना। यानी चाय और कॉफ़ी भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को अफेक्ट करती है, ये चीज़ भी आप ना लें, ठीक है बच्चों। उसके बाद में अब इसके बढ़ने से क्या होगा, अगर ये बढ़ता है नॉर्मली तो क्या होगा, तो पहली बात बच्चों, जो हमारी सेक्सुअल एक्साइटमेंट है, सेक्सुअल जो एम्पावर है हमारी, वो थोड़ी सी, सेक्सुअल स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, है ना, इसके हार्मोन के होने से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन, मसल्स और आपका कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि आपका किसी चीज़ के प्रति कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, है ना, जब तक ये नॉर्मल है। अगर ये घटेगा या बढ़ेगा तो दिक्कत कर सकता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात बच्चों, मूड बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी इसी का प्रभाव है। ध्यान आपका बिल्कुल केंद्रित रहेगा। अब बच्चों एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि जब इसकी कमी होती है तो इसकी कमी से एक चीज़ आती है, कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, मान लो आपके आसपास में कोई लोग होंगे या कोई पर्सन होंगे तो बहुत चिड़चिड़े रहते हो, या तो बहुत या गुस्सा करते हो, है ना, तो बच्चों ये भी एक फ़र्क हो सकता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई वो काम की वजह से स्ट्रेस ले रहा है या फिर, तो बच्चों ये कारण नहीं हो सकता। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकती है ना, तो इस वजह से उसका स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ा रहता है ना, और वो थोड़ा ज़्यादा गुस्सैल हो जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये सब चीज़ें जो है आपकी क्लियर हो गई। बाकी मैंने ये भी बता दिया कि क्या होता है, और हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एज के साथ ये कम होता है नॉर्मली वैसे भी, तो इसलिए बच्चों अपने खाने पीने का जो ध्यान रखने वाली बात है, बैलेंस डाइट लो, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ, यानी कह सकते हैं एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषक तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के अंदर। फैट कंटेनिंग फूड मत खाइए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को समझाती। दूसरी बात, टेस्टोस्टेरोन जो है वो कहाँ बनता है, ह्यूमन टेस्टिस में बनता है, ठीक है ना, ठीक है ना, वहाँ पे फॉर्मेशन होता है, और बाकी सब बातें मैंने आपको बताई दी हैं कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है। तो आई होप बच्चों की आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सोल्व हुई होंगी। अगर प्रॉब्लम सोल्व हुई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए गुड कंटेंट और एक एक्स्ट्रा एनर्जी वाला कंटेंट लेकर के आता है। तो बच्चों सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लेना, क्योंकि आपका अपना ही चैनल है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।